नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल न्यूज ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं नावी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ नावी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक पैसिव प्रकार की ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी बैंक इंडेक्स को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 17 जनवरी 2022 को और क्लोज होने वाला है 31 जनवरी 2022 को। तो हमेशा की तरह इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये शुरू करते हैं नावी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, भारत की बैंकिंग सिस्टम चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी बैंकिंग व्यवस्था मजबूत ना हो। और हम खुश नसीब हैं कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी कर रही है। और इस ग्रोथ का फ़ायदा अगर हमें लेना है तो हमें भी इस बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एनएफओ एक सेक्टोरियल एनएफओ है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसीलिए इसका रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर सेक्टर को कुछ इफेक्ट होता है तो पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस डाउन होता है। और ये रिस्क एक सेक्टोरियल फंड के साथ हमेशा रहता है और इस प्रकार का रिस्क इस एनएफओ के साथ भी रहेगा। तो अगर आपको भी काफ़ी लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप इस सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एनएफओ ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाला है निफ्टी बैंक इंडेक्स को, मतलब कि निफ्टी बैंक इंडेक्स इस एनएफओ का बेंचमार्क है। तो इसलिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 12 बैंक्स के स्टॉक्स से, मतलब कि इस इंडेक्स में सिर्फ 12 बैंक्स के स्टॉक है और वो भी सब के सब एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब निफ्टी में जो भी बैंक्स के स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस आप इस इंडेक्स के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। इस इंडेक्स के टॉप के स्टॉक्स की बात करें उसके वेटेज के साथ, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक्स का 27.80%। उसके बाद है ICICI बैंक्स 22.62%, फिर कोटक महिंद्रा बैंक 11.61%, उसके बाद एक्सिस बैंक 11.52%, फिर SBI 11.45%, उसके बाद इंसन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इतने सारे बैंक के स्टॉक्स इस इंडेक्स में शामिल है। अब इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 13.90% का टोटल रिटर्न दिया है, 5 साल में 14.74% का टोटल रिटर्न दिया है एंड सिंस इंसेप्शन यानी कि जनवरी 1, 2002 से लेके अब तक इसका रिटर्न है 19.21%। मतलब कि करीब 21 साल में इस इंडेक्स ने 19.20% का टोटल रिटर्न दिया है। और अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में आपको भी कुछ इसी तरह का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ये थी सारी जानकारी निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे एनएफओ के बारे में और शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का एसेट एलोकेशन निफ्टी बैंक इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला है एंड 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला है। इस स्कीम में फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। मिनिमम परचेज अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, मतलब कि आप सिर्फ 500 रुपए जितनी छोटी रकम के साथ भी इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एडिशनल परचेस है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर गिरीश राज। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। प्लान्स एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है एंड ऑप्शंस में डिविडेंड एंड ग्रोथ, डिविडेंड में भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट, सारे प्लान्स एज ऑप्शंस अवेलेबल है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है ज़्यादा से ज़्यादा 1%, क्योंकि ये फंड एक इंडेक्स प्रकार का पैसिव प्रकार का फंड है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है, एग्जिट लोड नील है एंड स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। नावी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से जाकर आप डायरेक्टली इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा है कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले
एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी नावी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।